नमस्कार, राम राम दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि लगभग अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे कि नौसेना प्रमुख हो गया, आपका वायुसेना प्रमुख हो गया, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की कुछ नई चीज़ें आपको मिलने वाली है। यानी कि इस वीडियो में आपको लगभग करंट अफेयर और जीके से संबंधित मिक्सचर चीज़ें मिलने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर भारत के राष्ट्रपति की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, रामनाथ कोविंद। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री के बारे में आप सभी जानते ही हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री है। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मुख्य न्यायाधीश आपके हाल ही में बदले गए हैं, जो कि आपके NV रमना हैं। अगर इसके अलावा रेलवे बोर्ड के CEO की बात करूं तो VK त्रिपाठी जी हमारे CEO हैं, जो कि रेलवे बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके CDS के बारे में दिया गया है। तो जो आपके पहले CDS हैं वो कौन है? विपिन रावत जी हैं। कौन है? विपिन रावत जी है। अगर फ़िलहाल मैं लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं तो लोकसभा अध्यक्ष आपके कौन है? ओम बिड़ला जी है। कौन है? ओम बिड़ला जी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रो के प्रमुख। अगर भारत में रो के प्रमुख की बात करी जाए तो सामंत गोयल जी रो के प्रमुख हैं हमारे। उसके बाद में NCC महानिदेशक की बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो है गुरबीरपाल सिंह। कौन है? गुरबीरपाल सिंह है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी आपके लिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसके बारे में अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पूछा क्या गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी जी बने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप पहले ही क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, आपको इसके अंदर करंट अफेयर और जीके से संबंधित दोनों ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ नए प्रमुख बने हैं उनके बारे में, कुछ पुराने भी हैं उनके बारे में भी दिया गया है। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर नासा के नए अध्यक्ष की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बिल नैल्सन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के नए अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो S सोमनाथ जी, ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपकी स्थापना दिवस की बात करी जाए तो स्थापना दिवस जो इसरो का है वो बेंगलुरु शहर के अंदर 15 अगस्त 1969 को किया गया था। बेंगलुरु के अंदर इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? भारत के अगर नए नौसेना प्रमुख की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, R हरि कुमार। अगर इसके स्थापना दिवस की बात करी जाए, जो नौसेना दिवस मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। संयोग से ऑप्शन नंबर आपका C इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है और इसका स्थापना दिवस लगा लीजिए, या फिर आपका जिसको नौसेना दिवस कहते हैं वो 4 दिसंबर ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन है? अगर नए वायुसेना प्रमुख की अगर बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर VR चौधरी, VR चौधरी जो आपका ऑप्शन नंबर B है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, जिसके अंदर पूछा गया है भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है? भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा A करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनोज मुकुंद
नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अगर दिवस की बात करी जाए, थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर बात करी जाए, बीसीसीआई के नए मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के मुख्य कोच की अगर बात करी जाए तो राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच के रूप में आपको नियुक्त किया गया है। या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अगर बात करें बीसीसीआई, जो कि इसके मुख्य कोच कौन हो जाएंगे, राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें पूछा गया है वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। महिला व बाल विकास मंत्री की अगर बात की जाए, ऑप्शन नंबर बी स्मृति ईरानी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 जो कि आपकी स्क्रीन पे है, उसमें आपको क्या पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है। वर्तमान में अगर भारत के कृषि मंत्री की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम नरेंद्र सिंह तोमर के नाम से जानते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर आपके क्या हैं, कृषि मंत्री हो जाएंगे भारत के, जो वर्तमान में अभी कृषि मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है कि बीएसएफ के नए महानिदेशक, बीएसएफ के महानिदेशक जो हैं वो कौन है। फिलहाल अगर बीएसएफ के महानिदेशक की बात करी जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी पंकज कुमार सिंह, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगर बीएसएफ के स्थापना दिवस की बात करी जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपका 1 दिसंबर 1965 को स्थापना दिवस है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है। अगर आईटीबीपी के नए महानिदेशक की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका संजय अरोड़ा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आईटीबीपी के स्थापना दिवस की बात करी जाए तो 24 अक्टूबर 1962 को इसका स्थापना दिवस है, 24 अक्टूबर 1962 को। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा गया है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष की अगर बात करी जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृजराज शर्मा। बृजराज शर्मा एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यकारी अध्यक्ष की बात करी जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए रितेश चौहान करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो ऑप्शन दिया हुआ है रितेश चौहान, ये आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यकारी अध्यक्ष है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसमें आपसे पूछा गया है एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि हमने पहले शुरुआत में फर्स्ट पेज के ऊपर ये पढ़ा था, गुरबीर पाल सिंह ये आपके क्या हो जाएंगे, एनसीसी के नए महानिदेशक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 15 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है। सीआरपीएफ के जो नए महानिदेशक हैं वो कुलदीप सिंह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। भारत के जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं वो एस जयशंकर जी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वर्तमान में भारत के सार्वजनिक न्याय और अधिकारिकता मंत्री कौन है। अगर 17 नंबर क्वेश्चन की बात करी जाए तो सार्वजनिक न्याय व
अधिकारिता मंत्री कौन है आपके? वीरेंद्र कुमार है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में मुख्तार अब्बास नकवी दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा गया है? यूपीएससी यूनियन पब्लिक स्टाफ कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष की अगर बात की जाए यूपीएससी के, तो आपके प्रदीप कुमार जोशी जी, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा गया है? यूपीएससी के नए अध्यक्ष, क्वेश्चन नंबर 19 दो बार रिपीट हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 आना चाहिए था, तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? यूपीएससी के नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी जी ही बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 होना चाहिए था। तो आपसे पूछा गया है इसके अंदर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करें, तो ऑप्शन नंबर बी प्रियंक कानूनगो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार करेक्शन कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये दो बार रिपीट हो गया है, तो दो बार रिपीट होने से चलो फ़ायदा ही है, अपने तो याद हो जाएगा। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के क्या है? आपके अध्यक्ष बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 20 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21 से आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करी जाए, तो ऑप्शन नंबर सी में सुशील चंद्रा दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन में आपसे CISF के महानिदेशक के बारे में पूछा गया है कि वर्तमान में CISF के महानिदेशक कौन है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, सुबोध जायसवाल, सुबोध जायसवाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये CISF के क्या है? महानिदेशक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है? CIC के बारे में पूछा गया है, यानी कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान में अगर मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें, तो ऑप्शन नंबर सी में यशवर्धन कुमार सिन्हा दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया? IB के प्रमुख पूछे गए हैं, यानी कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनके वर्तमान में प्रमुख कौन है? अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें, तो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो IB के प्रमुख है, वो अरविंद कुमार जी है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव की अगर बात करें, तो राजीव गाबा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर आपको इस PDF के अंदर जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लगभग ए ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, तो ऑप्शन पे मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन को बनाते वक्त हो सकता है ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाए। आपको जब भी एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शन मिलेंगे, तो वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैंने क्रिएट किए हैं, इस PDF में डाले हैं, उसमें लगभग मोस्टली 50% का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आ रहा है। लेकिन हमें तो क्वेश्चन याद करने से मतलब है, उसका अच्छे से उत्तर हमें याद होना चाहिए। ऑप्शन चाहे ए हो, बी हो, सी हो या डी हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर कौन है? यानी कि वर्तमान में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें PK मिश्रा जी हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव।
क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 27 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन हैं। अगर वर्तमान में भारत के वित्त सचिव की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो टीवी सोमनाथन जी हैं ये भारत के वित्त सचिव हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, इसमें पूछा गया कि वर्तमान में भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो ऑप्शन नंबर सी के विजय राघवन जी जो हैं वो भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार फिलहाल वर्तमान में हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार कौन है। अगर प्रधान सलाहकार की बात करें तो अमित खरे जी जो हैं क्वेश्चन नंबर 29 के आंसर में ए नंबर ऑप्शन जो अमित खरे जी हैं वो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। तो आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि वर्तमान में होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है। जो होमगार्ड की जो पोस्ट है उसके वर्तमान में जो आपके महानिदेशक हैं वो कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सत्यनारायण प्रधान हो जाएगा। सत्यनारायण प्रधान जी वर्तमान में होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो 30 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो इन 30 क्वेश्चन के बाद में आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी भी आपको प्रोवाइड करवा देता हूं जो कि कुछ एक नई जानकारी भी है इसके अंदर और पुरानी जानकारी भी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसके अंदर मैं पीडीएफ में आपके लिए लेके आया हूं कि भारत के जो नए गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं। अगर नए रेल मंत्री की बात करी जाए तो अश्विनी वैष्णव जी नए रेल मंत्री हैं। अगर भारत के रक्षा मंत्री की हम बात करें तो राजनाथ सिंह जी हैं। नए वित्त मंत्री की बात करी जाए तो निर्मला सीतारमण जी आपके वित्त मंत्री रहने वाले हैं। आगे चलते हैं। आगे वित्त मंत्री के बाद में आपसे पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है आपको नए विदेश मंत्री जो है भारत के वो एस जयशंकर जी हैं। अगर शिक्षा मंत्री और कोयला मंत्री की बात करें तो आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हो जाएंगे और कोयला मंत्री आपके प्रहलाद जोशी जी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन के लास्ट में ये कुछ छोटी सी जानकारी थी विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, कोयला मंत्री, रक्षा मंत्री और रेल मंत्री तथा गृह मंत्री के बारे में। तो ये भी एक अच्छी जानकारी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लगता है आपको 30 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बारी लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे भी ऐसी ही अच्छी नॉलेज वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। मिलते हैं आपको जल्द ही नई वीडियो के अंदर। धन्यवाद।